हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं? तो फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज हम लोग वृद्धि और विकास मतलब विकास या विकास की जो अवधारणाएं हैं, ठीक है, उससे मैंने पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2 का, ठीक है। तो आज हम करने वाले वृद्धि और विकास से पार्ट 2 का वीडियो। तो जो कोई भी पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने एक एक से लेकर 20 क्वेश्चन, ठीक है, एक से लेकर 20 क्वेश्चन पार्ट 1 में अपलोड कर दिया हूँ। पार्ट 1, तो जो कोई भी 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वो जाकर पहले वो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग करेंगे 20 से स्टार्ट, ठीक है? 20 से लेकर 40 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, कम क्वेश्चन करना है, कम समय में कम क्वेश्चन करना है, बस कॉन्सेप्ट के साथ करना है, ठीक है? ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, कम क्वेश्चन करना है, बस कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है? और जो कोई भी जेटेट, ठीक है? जेटेट, बिहार टेट, ठीक है? बिहार टेट और सी टेट, ठीक है? जो कोई भी बिहार टेट, जेटेट और ये सब का तैयारी करते हैं, तो उसके लिए एग्जाम में क्या आता है, सीडीपी। ये सीडीपी का वीडियो है, ठीक है। सीडीपी से क्वेश्चन बार बार इससे क्वेश्चन आता है, जिसमें से 2 से अब 3 क्वेश्चन आता है इसमें से, कि इसलिए क्योंकि ये लंबा चैप्टर है, ठीक है, ये लंबा चैप्टर है। और जो कोई भी इसका बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने वृद्धि और विकास का वीडियो पढ़ा दिया हूँ। तो 20 ट्रिक के साथ कि कैसे आपको याद रखना है, तो वो सभी मैंने बता दिया, तो वो जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं सीडीपी का, ठीक है। और ये जो कोई भी, जैसे कि अभी झारखंड में जो अभी शिक्षा पदाधिकारी का एग्जाम होना है, उसमें से इससे क्वेश्चन आएगा, ये सीडीपी से क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं। तो 21 से स्टार्ट करते हैं, मैंने 20 तक बता दिया हूँ, तो चलिए 21 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धि और विकास दोनों निम्नलिखित में से कैसे प्रक्रिया है? तो आपको ना वृद्धि और विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है, ठीक है। पहला ऑप्शन बोलता है पूरक प्रक्रिया है, ऑप्शन में भी बोलता है विरोधी है, ऑप्शन नंबर सी अंतर संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों है। तो आपको बताना है कि वृद्धि और विकास किस प्रकार से दोनों मतलब मिला हुआ है, ठीक है। जहाँ जहाँ होगा तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि और विकास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये ए और सी दोनों क्या एक पूरक भी है और अंत संबंधी है। तो मतलब कि वृद्धि और विकास, यदि जैसे कि वृद्धि वृद्धि और विकास का थोड़ा डिफिनेशन बता देते हैं। वृद्धि क्या होता है, वृद्धि होता है मतलब कि बच्चों का आकार, शेप, आयतन, वजन जो होता है, तो उसमें वृद्धि का जो इससे संबंधित होता है, ठीक है। तो वृद्धि में वही समझ गए, जिससे प्रकार में जो वृद्धि होता है तो वृद्धि से होता है। अब विकास क्या होता है, विकास में होता है व्यक्ति का लगातार, मतलब विकास जो होता है जन्म से लेके, जन्म जब बच्चा जन्म हो जाता है, जन्म से लेकर क्या होता है कर्व तक, मतलब कर्व तक जब तक बच्चा का मतलब मृत्यु नहीं होता, बड़ा होकर जब तक उसका मृत्यु नहीं रहता, तब तक विकास कंटिन्यू होते रहता है। और इसको क्या कहते हैं, देख नहीं सकते, ये मतलब जो मानसिक ये वो तो जो होता है ना, वो फिजिकल वो सब, तो जो ये सब तो वृद्धि में आता है, पर विकास जो होता है ये माइंड से, मतलब उससे डेवलपमेंट से विकास से होता है, ठीक है। तो वृद्धि और विकास यही होता है। चलिए मैंने इसका बेसिक वीडियो अपलोड किया हूँ, तो जो नहीं देखे हैं तो वहाँ देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? आपको बताना है विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या होता है। पहला ऑप्शन देखिए, नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती है, ठीक है। दूसरा प्रगतिशील प्रक्रिया है, तीसरा है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और चौथा उपयुक्त सभी है। तो आपको बताना है विकास की क्या प्रक्रिया है, आपको बताना है, ठीक है। मतलब विकास की प्रक्रिया क्या है बताना है आपको। चलिए देख लेते क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सब हो जाएगा, ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए क्योंकि नवीन विशेषताएं योग्यता पर तो मतलब विकास जैसे जैसे होता है ना, जीरो से लेकर बच्चा जब जन्म होता है तभी से विकास प्रारंभ हो जाता है। जैसे बच्चा ग्रो करते जाता है जब स्टेप में, जैसे कि जीन पियाजे ने 4 अवस्था दी थी, कौन कौन सी अवस्था दी थी, एस पी सी एफ, ठीक है। सेंसरी मोटर स्किन, सेंसरी मतलब एकदम क्या होता है, बच्चा छू कर, मतलब जब छोटा रहता है तो बच्चे उस समय तो उसको नहीं आता, तो वो क्या कहता है, वो स्पर्श करके मतलब फीलिंग करके या बच्चे को माँ को स्पर्श करके या चेहरा को देख के वो समझ जाता है, ठीक है। फिर आता है प्री कन्वर्सन लेवल पे, तो मतलब प्री कन्वर्सन लेवल में जब बच्चा क्या होता है, पहले देखिए 0 से 2 वर्ष के लिए होता है, फिर 2 से ये 7 वर्ष में होता है, ठीक है। ये 2 से 7 वर्ष के बीच में होता है, और फिर 7 से लेकर ये 11 वर्ष का होता है, और ये फॉर्मल मोटर स्किल होता है 11 से प्लस। तो यह होता है सी मतलब कंक्रीट मोटर स्किल, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूर्त अवस्थाएं, और ये बोलता है इसको अमूर्त अवस्थाएं बोलते हैं, ठीक है। ये अमूर्त अवस्था जो 11 प्लस, जिसमें से रीजनिंग, आपको रीजनिंग, मैथमेटिकल जितनी भी तर्क जो करने तरीके इसमें आ जाता है। अमूर्त में होता है तो बच्चा नॉर्मल उसका समझ, बस उसका समझ विकसित हो जाता है 7 से 11 के बीच में, ठीक है।
तो ये 4 अवस्थाएँ हैं, ठीक है? ये प्रगतिशील तो होता ही है, कंटिन्यू चलता है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि यह जन्म से लेने के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, तो यह निरंतर कंटिन्यू चलते रहता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है विकास को प्रभावित होता है, तो आपको बताना विकास किससे प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन है ग्रंथि स्राव से, ऑप्शन बी आनुवंशिकता से, ऑप्शन बी आहार और पोषण से, ऑप्शन नंबर डी सभी से। तो आपको बताना है विकास को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं? तो ये सब मैंने बता दिया हूँ, तो अब पढ़ लीजिएगा। जो पढ़ लिया है तो उसके लिए तो आसानी होगा। चलिए, हम बताते हैं। देखिए विकास में मतलब कि 4 अवस्थाएँ मो मेन इम्पोर्टेंट कहते हैं, पी-सी-एस-ई। ये क्या होता है? पी फॉर होता है फिजिकल, ठीक है, शारीरिक विकास। सी मतलब कॉन्जिक्यूटिव मानसिक विकास, एस मतलब सामाजिक, एस मतलब सोशल और ई फॉर इमोशनली। तो 4 अवस्थाएँ होती हैं, ये भी आपको याद रखिएगा, ठीक है? तो विकास में ये 4 अवस्थाएँ रहती हैं। जैसे ग्रंथिस्राव, तो ग्रंथिस्राव में इमोशनल का विकास होता है, ये तो होता ही है। आनुवंशिक हेरेडिटी, हेरेडिटी मतलब क्या होता है? बच्चा जैसे जब जन्म लेता है, तो उनका आनुवंशिक जीन जो होता है, तो उसका मम्मी-पापा का जो उससे जो गुण-सूत्र मिलता है, तो उसी के हिसाब से बच्चों में भी उसका असर पड़ता है, ठीक है? अगला है आहार और पोषण। तो आहार पोषण क्या है? जब बच्चे को क्या कहते हैं बढ़िया से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसका माइंड अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो इसीलिए बच्चों में क्या होता है? बहुत तरह का बीमारी या कुपोषण का शिकार हो जाता है, ठीक है? तो जिससे का बहुत सारा बीमारी होता है, जैसे डिस्लेक्सिया होता है, ठीक है? तो ये सब बीमारी इसी के कारण हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारा चीज़ उसको प्रभावित करता है, ठीक है? चलिए, अब अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? आपको बताना है शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है तत्परता, ऑप्शन बी अभिवृद्धि, ऑप्शन बी गतिशील और ऑप्शन बी आनुवंशिक। चलिए आप लोग बताइए। थोड़ा-सा टाइम देंगे फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? चलिए तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अभिवृद्धि को ही वृद्धि बोला जाता है, तो शारीरिक बच्चों का जो शारीरिक विकास जैसे स्टेप, ठीक है? बच्चों का आकार में वृद्धि, वज़न में वृद्धि, जैसे छोटा में 10 केजी, तो छोटा में नहीं मतलब छोटा में 2 केजी, 3 केजी रहता है, फिर वज़न में तो उसका शेप, आकार, आयतन में जो वृद्धि होता है, तो इसी को वृद्धि कहते हैं। तो ये शारीरिक शरीर में विकास हो रहा है ना, तो इसका काम होता है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए 25, इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर रहे हैं, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम लगेगा, 1 मिनट। चलिए, अब इसको मिड में कर दे रहे हैं। चलिए, अब 25 नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोलता है? 25 में देखिए, इसमें बोलता है मानव विकास है। आपको बताना है मानव विकास क्या है, आपको बताना है, ठीक है? चलिए, तो पहला ऑप्शन देखिए केवल गुणात्मक है, ऑप्शन बी कुछ सीमा तक अपनी है, ऑप्शन सी मात्रात्मक, गुणात्मक दोनों है, ऑप्शन डी केवल मात्रात्मक। तो बताना मानव का जो विकास होता है, ये किस किस प्रकार का होता है? आपको वो बताना है, ठीक है? बताइए आप लोग। तो हम पहले ही बता दिए थे इसका मतलब कि मैंने बेसिक में एक बताया था ये सब वीडियो मैं आपको बता दिया तो क्या होता है मानव का विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का काम होता था यह मात्रात्मक प्रक्रिया से और गुणात्मक रूप से ये मात्रात्मक गुणात्मक क्या होता है वो वीडियो में जाके आप देख लीजिएगा एक्सप्लेन के साथ इसको बता दिए थे ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 इसमें होता है विकास शुरू होता है तो आपको बताना बच्चे में जब विकास कब शुरू होता है पहला ऑप्शन बाल्य उत्तरा बाल्यावस्था में ऑप्शन है पश्चिमी बाल्यावस्था इसे बोलता है मतलब कि भ्रूण अवस्था ठीक है पश्चिमी बाल्यावस्था नहीं ऑप्शन नंबर सी बोलता है शैशव बाल्यावस्था ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था तो आपको बताना है विकास शुरू हो जाता है कब से शुरू होता है ये बताना है चलिए तो क्या कब से शुरू अभी जस्ट हम बताए थे कब होता बच्चा जब जन्म ले लेता है तो जीरो से ही जैसे बढ़ते जाता है जन्म से लेकर कर्व तक तो जन्म से तो परसों अवस्था जब बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो उसका क्या होता है विकास शुरू हो जाता है तो बच्चा जन्म से लेकर पूर्व तक अवस्था तक चलते रहता है तो जन्म से पूर्व तक जितना जब तक जिंदगी रहा है तो उसका विकास कंटिन्यू होते ही रहता है ठीक है तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या बोलता है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है आपको बताना अवधारणाओं का विकास का मुख्य रूप से क्या हिस्सा है पहला ऑप्शन देखिए शारीरिक विकास होना है ऑप्शन में सामाजिक विकास होना है ऑप्शन में संवेगात्मक विकास होना है और ऑप्शन में बौद्धिक विकास होना है तो अब तो बना अवधारणा आपको क्वेश्चन से ध्यान से बढ़िया अवधारणाओं का विकास का मुख्य रूप क्या है तो हिस्सा क्या हुआ बताना है ठीक है चलिए तो क्या हो जाएगा अवधारणाओं का विकास होना यह बौद्धिक विकास है बौद्धिक मतलब ये क्या होता है
4 अवस्था बताए थे ना, PCSE, ये 4 अवस्था है, ठीक है। फिजिकल होता है, कंसेक्यूटिव होता है, सोशल होता है, इमोशनल। तो ये 4 अवस्था है। तो ये बौद्धिक अवस्था जो अभी कंसेक्यूटिव वाला है, बुद्धि का विकास होता है, ठीक है। तो ये वाला अवस्था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोलता है बालक को प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। बच्चा का जो प्रारंभिक जो विकास होता है तो वो किस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन माता पिता पे, ऑप्शन वातावरण या परिवेश में, ऑप्शन विद्यालय का वातावरण, और ऑप्शन में समाज। चलिए बताइए आप लोग सही जवाब। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछता है, बस इसको पैटर्न चेंज करके पूछता है। तो देखिए सबसे पहले आपको अवस्था के बारे में बता देते हैं। देखिए बच्चा का जो विकास होता है ना, बच्चा का विकास होता है उसका सबसे पहले उसका परिवार क्या होना चाहिए, परिवार। तो कभी भी एग्जाम आपको बोलेगा प्राथमिक बच्चों का विकास में किसका योगदान होता है, तो बोलेगा परिवार का, ठीक है। क्योंकि परिवार का, क्योंकि जब बच्चा क्या था, जैसे छोटा होता है तो वो क्या था, सीखता कैसे, मम्मी पापा को ही देख के। तो बच्चा कैसे, जैसे उसको परिवेश मिलता है, बच्चा क्या था मम्मी पापा के साथ रहता है, मम्मी पापा का जैसे नेचर होता है या तो उसमें बच्चे में परिवर्तन दिखाई देता है, ठीक है। तो बच्चा का परिवेश सबसे स्टार्टिंग कौन होता है, परिवार। दूसरा कौन होता है, उसका पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसी या फ्रेंड, ठीक है। तो सेकंड में क्या होगा, बच्चों का सबसे ज़्यादा प्रभाव सेकंड में क्या पड़ेगा, यदि दूसरे एग्जाम में पूछेगा द्वितीयक द्वितीयक अवस्था कौन सी है, तो बोलिएगा पड़ोसी या फ्रेंड, ठीक है। अब बोलेगा तीसरा अवस्था, तो तीसरा अवस्था कौन है, स्कूल होता है, ठीक है। स्कूल, क्योंकि जब बच्चे क्या होता है, जब सबसे पहले परिवार में बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद क्या होता है, वो ग्रुप बनाता है, ग्रुप मतलब दोस्त पड़ोसी, पड़ोसियों के साथ ऐसा होता है। जब फिर वो ग्रुप बनने के बाद क्या होता है, वो स्कूल जाता है, तो स्कूल में फिर उसका थर्ड अवस्था है। तो आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा, परिवार वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो माता पिता, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 में, क्या बोलता है देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो आपको बताना है कौन से वैज्ञानिक ने बोला है, मनोवैज्ञानिक बताया है, साइकोलॉजी बताया है कि विकास क्या है, सतत भी होता है और धीमी प्रोसेस होता है। पहला देखिए कोलसनिक, ऑप्शन में पियाजे, ऑप्शन में स्किनर और ऑप्शन में हरलॉक। चलिए बताइए आप लोग। चलिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन बोला था, स्किनर। स्किनर बोला था कि विकास क्या था, सतत होता है बट धीरे धीरे होता है। तो इसने ये अवस्था थे। प्याजे का क्या, प्याजे के 4 अवस्था थे, अभी जस्ट बताए थे। क्या कहता है, ASPCF। इसको याद करने का यही तरीका, ASPCF, ठीक है। SPCF करके याद रखिएगा। तो चार रास्ता अभी जैसे बताया था ना, पूर्व वाली अवस्था, फिर उसके बाद मूर्त होता है, अमूर्त होता है। तो इस तरह ब्याज में 4 अवस्था है। जैसे पहले 0 से 2 वर्ष में सीखता है, ठीक है। 2 से फिर 7 वर्ष में होता है, फिर 7 से 11 वर्ष में उसके विकास होता है, फिर 11 प्लस में उसका विकास होता है। तो ये पियाजे ने दिया था। आलोक ने भी अपना सिद्धांत दिया था। तो इसका सही आंसर होगा स्किनर। स्किनर ने अपना ये सिद्धांत दिया था कि विकास सतत और धीमी होता है, ठीक है। तो ये सब भी आप जरूर याद रखिएगा। अब मनोवैज्ञानिक से क्वेश्चन में आएगा, जो कोई झारखंड का शिक्षा पदाधिकारी का तैयारी करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा आएगा क्वेश्चन। चलिए विकास में वृद्धि से तात्पर्य, आपको बताना विकास में वृद्धि का क्या रोल होता है। पहला ऑप्शन है ज्ञान में वृद्धि करना, ऑप्शन संवेग में वृद्धि करना, ऑप्शन है वजन में वृद्धि करना, ऑप्शन में आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। तो आपको बताना विकास। जो कोई विकास वाला वीडियो देखे हैं तो आराम से बन जाएगा, बनाइए। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जो विकास हो रहा है तो विकास में क्या है, आकार में भी तो वजन भी होगा, सोच में भी वृद्धि होगा, समझ में भी, कौशल में भी। तो मतलब सब में विकास होगा, क्योंकि विकास में क्या होता है, अभी जस्ट बताए थे ना, उसमें क्या होता है, एक होता है कि मतलब कि गुणात्मक और एक मात्रात्मक। तो मात्रा प्लस गुण, दो अवस्था होता है ना, एक मात्रात्मक परिवर्तन होता है, एक गुणात्मक परिवर्तन विकास में आता है। तो मात्रात्मक जैसे आकार, मात्रा में आकार में हो गया, गुण मतलब सोच में हो रहा है, समझ सोच में हो रहा है, कौशल में। तो ये अवस्था हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इसमें क्या बोलता है, बालक का विकास परिमाण है। तो बालक का विकास में क्या परिमाण है। पहला है वंशानुगत का, ऑप्शन वातावरण का, ऑप्शन वातावरण और वंशानुगत दोनों अंतःक्रिया का, ऑप्शन में आर्थिक कारक का। तो बताइए बालक का विकास में सबसे ज्यादा किसका इफेक्ट पड़ता है, कौन सबसे ज्यादा मतलब कि बालक का विकास को प्रभावित करता है, ये पूछा है, ठीक है। बताइए। चलिए तो इसका आंसर हम बता रहे हैं, आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए बालक, हम जब आपको बताए थे कि बच्चों का विकास में क्या होता है, हेरेडिटी और इन्वायरमेंटल, ठीक है। एच फॉर हेरेडिटी, ई फॉर इन्वायरमेंटल। तो बालक का डेवलपमेंट में
तो एग्जाम में कभी कभी ऐसा पूछ देगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देगा, इस तरह फॉर्मूला से पूछ देता है, डी इजकल टू हेरेडिटी इंटू इन्वायरमेंट। तो वंश जिस प्रकार का बच्चा का वंश मिलेगा, ठीक है, जीन का जिस प्रकार रहेगा, मम्मी पापा यदि उसका तेज है तो बच्चा भी उसमें तेज का, जिसका मम्मी पापा थोड़ा कमजोर है तो उसमें बच्चा का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर वो क्या होता है, वातावरण जब वो कमजोर रहता है तो क्या रहता है, वो वातावरण के साथ जुड़ता है, तो वातावरण के साथ जुड़ने के साथ उसका डेवलपमेंट अच्छा, यदि वातावरण उसको अच्छा मिलेगा तो बच्चा ग्रो कर जाएगा, ठीक है। और जो बच्चा तेज भी रहता है बट उसका वातावरण अच्छा नहीं मिलता तो वो क्या है, नीचे आ जाएगा, ठीक है, उसका ग्रो रुक जाएगा। तो ये दोनों बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट पड़ाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या बोलता है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताना। अब बताइए, शारीरिक, शारीरिक मतलब फिजिकल, ठीक है। तो फिजिकल, फिजिकल में प्रभावित करने वाला पहला है वंशानुक्रमण, ऑप्शन नंबर बी है वातावरण, ऑप्शन में खेल और व्यायाम, ऑप्शन में डी सभी। तो उसका शारीरिक विकास को कौन प्रभावित करता है? चलिए, तो कौन है? शारीरिक है, तो शरीर में कौन कौन है? वंश का भी प्रभाव है, क्योंकि मम्मी पापा का यदि कद छोटा है तो बच्चों का भी कद में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। वातावरण, जैसे-जैसे वातावरण मिलेगा, बच्चों को यदि अच्छा वातावरण नहीं, खेल-कूद का वातावरण नहीं मिलेगा, तो वो भी नहीं कर पाएगा। बच्चा व्यायाम या खेल-कूद नहीं करेगा, तो ये भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका चारों ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है? आपको बोला अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। पहला ऑप्शन एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन में पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन में लार ग्रंथि, ऑप्शन में थायराइड ग्रंथि। चलिए बताइए आप लोग। ट्राई कीजिए आप लोग, फिर हम बताएँगे, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एड्रिनल ग्रंथि कौन सी नहीं है? स्रावी ग्रंथि ये नहीं है। चलिए, आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें एड्रिनल ग्रंथि क्या होता है? देखिए, एड्रिनल ग्रंथि जो होता है, ये क्या कहता है, ये मतलब मानसिक, मतलब बच्चों की जो होता है, मतलब एड्रिनल बच्चों की जो हाइट, ग्रो, ये सब जो होता है, उसको मानसिक रूप से ये उसको क्षमता को बढ़ाने या उसको कंट्रोल करने में एड्रिनल ग्रंथि काम करता है। पीयूष ग्रंथि क्या होता है? जो ये कहता है मास्टर ऑफ ग्रैंड के नाम से भी जाना जाता है, तो मास्टर ऑफ ग्रैंड पीयूष ग्रंथि को बोलता है। थायराइड ग्रंथि क्या होता है? जो बच्चों के गले में होता है, ठीक है? तो जो बच्चे, जैसे बच्चा है, ठीक है? तो बच्चा का ये गले में इस जगह पे रहता है, जो उसको क्या कहता है, आवाज़ या उच्चारण या खाना जो खाता है उसको क्या कहता है, कंट्रोल करके उसको पाचन में ये काम करता है, तो थायराइड ग्रंथि का ये काम होता है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं, मतलब नया-नया विशेषताएं और नवीन योग, नए-नए जो योग्यता प्रकट होती है बच्चे में, जब बच्चा क्या कहता है विकास करता है, उस समय विशेषताएं और योग्यता प्रभावित करती है। तो यह कथन किसने दिया था? ये बोला कि ये कथन कौन दिया था कि बच्चे में नई विशेषता और योग्यता प्रकट होती है? तो ये गैसले ने बोला था, हरलोक ने बोला था, मेडिसन ने बोला, या डगलस और हॉलर ने बोला था? चलिए बनाइए आप लोग। तो चलिए, इसका सही आंसर देख लीजिए। देखिए, ये सब थ्योरी है, ठीक है, इसमें से कुछ नहीं है, आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। तो ये कौन ने बोला था? हरलोक ने बोला था, ठीक है। तो ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, तो इसको लिए आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख ले हैं, 35, और 5 क्वेश्चन है, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारण। देखिए, ग्रोथ, जो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कारण? पहला है पर्यावरण, ऑप्शन में स्वास्थ्य, ऑप्शन में आहार, ऑप्शन में डी, ये सभी। आपको इतना बता दिए तो ये सब क्वेश्चन तो आप इजीली बना ही लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण का भी इफेक्ट पड़ता है, स्वास्थ्य का भी इफेक्ट पड़ता है, आहार का भी। बच्चों को यदि न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलेगा तो उसका स्वास्थ्य, हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, बच्चा का वृद्धि रुक जाएगा, ग्रो नहीं करेगा। पर्यावरण पर्यावरण अच्छा नहीं मिलेगा तो उसमें बच्चों में भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। इसमें बोलता है कि, थोड़ा मिल में कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? आपको बनाना सूक्ष्म गति कौशल, मतलब छोटा गति कौशल मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए कोश, चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। पहला ऑप्शन देखिए, चढ़ना, कूदना, दौड़ना या लिखना। सूक्ष्म गति कौशल, देखिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। एक होता है ग्रोस मोटर स्किल, एक होता है ग्रोस, ठीक है। देखो, ग्रोस मोटर स्किल होता है, ग्रोस मोटर स्किल, और एक होता है फाइन मोटर स्किल, ठीक है। दो अवस्थाएं होती है। देखिए, ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल आपको याद कैसे रखना है? देखिए, ग्रोस मोटर स्किल जो होता है ये बड़ी अवस्थाएं, बड़ी मांसपेशी का विकास होता है, और फाइन मोटर स्किल में छोटी मांसपेशी का विकास होता है, ठीक है। इतना याद रखिए। तो इसमें क्या हुआ, सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा, तो इसमें फाइन के बारे में पूछा है। तो देखिए, फाइन का एग्जाम्पल क्या क्या होगा? जो बच्चे क्या करता है, छोटी छोटी उंगलियों के माध्यम से काम करता है, जैसे छोटी उंगली से मतलब क्या कर देगा, चढ़ने का तो काम नहीं करेगा, खुदकना ये भी नहीं करेगा, दौड़ना ये भी नहीं करेगा, लिखने का काम करेगा। मतलब छोटी उंगलियों के माध्यम से, युगलों के माध्यम से क्या करेगा, पेंटिंग कर सकता है,
कलम पकड़ कर ड्राइंग कर सकता है, उसके बाद क्या करता है, लिख सकता है। तो ये सब जो एक्टिविटी है छोटा-छोटा, ठीक है? तो ये फाइन मोटर स्किल का अंतर्गत में आता है, ठीक है? और ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल ये 4 है, जैसे चढ़ेगा, दौड़ना, कूदना, खेलना, खुदकना, तो मतलब बड़ी मांसपेशी जैसे कि पैर, हाथ, ये सब का इस्तेमाल करेगा तो हाथ के अंदर में छोटा-छोटा जैसे आँख का इस्तेमाल करता है तो वो छोटी मांसपेशी है, तो वो फाइन मोटर स्किल, ठीक है? चलिए, इतना हो गया। चलिए, अगला देखते हैं 37 नंबर में, इसमें क्या बोलता है? सामान्यतः लड़के और लड़कियां में शारीरिक विकास की निम्नलिखित में विशेषताएं प्रेक्षित की जाती है। आपको बताना लड़का और लड़की में जो शारीरिक जो विकास होती है उसका क्या-क्या कारण है, या कौन उसको किसके द्वारा किया जाता है, ये आप ऑप्शन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। पहला ऑप्शन होता है समान आयु में दोनों में समान विकास होता है, मतलब लड़का लड़की में दोनों दोनों मान लो 14-14 साल का एज है, तो दोनों में समान विकास होगा, ये पूछ रहा है। दूसरा बोला लड़के का शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे लड़के आगे होते हैं। मतलब समझे? कि लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं, तो मतलब कि लड़की से 2 वर्ष आगे होता है लड़के का विकास, ये बोल रहा है। लड़कियाँ शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि नहीं, लड़की 2 से 3 वर्ष आगे होती है। ऑप्शन नंबर सी बोलता है लड़कियाँ और लड़के में से 5 वर्ष पीछे होते हैं, तो मतलब लड़कियाँ लड़कियाँ जो है लड़कों से क्या होता है 5 वर्ष 5 साल नीचे होते हैं, मतलब पीछे होते हैं। अब बताइए कौन इसका मतलब आएगा? ऑप्शन देखिए, आप बनाइए, क्वेश्चन देखिए हुआ है, क्वेश्चन समझिए होगा। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्या होगा? लड़कियाँ का जो शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होते हैं, तो मतलब लड़कियाँ का शारीरिक विकास 2-3 वर्ष आगे हो जाता है, ठीक है? लड़कों की तुलना में, ठीक है? चलिए 38 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद अंतिम क्वेश्चन होगा, विकास के बारे में निम्न में से कौन-सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है, कौन कथन सही नहीं है? विकास के बारे में सही नहीं है, आपको बताना है, ठीक है? चलिए, तो देखते हैं क्या है नहीं से। पहला है विकास परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे चलता है, बोलता है सीधी रेखा में कंटिन्यू आगे चलता रहता है, ये बोला है। दूसरा बोलता है विकास जन्म से लेके किशोर अवस्था तक, मतलब जन्म मतलब 0 से लेके किशोर अवस्था 12 साल से लेके 18 साल, ठीक है? ये बोला है कि 0 से लेके 18 साल के और बढ़ता है और फिर पीछे की ओर आ जाता है, मतलब बढ़ने के बाद फिर पीछे आ जाता है, ये बोला है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी में बोलता है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न गति से, मतलब कि अलग-अलग व्यक्ति में अलग-अलग प्रकार का विकास होता है। और ऑप्शन नंबर 4 बोलता है विकास जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद फिर रुक जाता है, ये बोल रहा है। तो आपको बताना है कौन-सा नहीं है, ठीक है? आपको नहीं देख के बताना है, ठीक है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं होता। बाकी ये तो होता है, देखिए विकास, पहला ऑप्शन देखिए विकास परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ते जाता है, ठीक है? ये तो सही है, तो ये बोलता है कौन सही नहीं है, ठीक है? तो ये सही नहीं है, तो क्या है विकास आगे की ओर बढ़ता है, फिर पीछे हो गया, तो एक बार जैसे बच्चा का विकास जब हो जाता है, तो जैसे अब मान लें 0 से लेकर 18 साल हो गए, तो क्या 18 साल से फिर अब घट के 14 साल का तो नहीं ना हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता है, ठीक है? यही बोल रहा है, ठीक है? चलिए, आज का अंतिम प्रश्न करते हैं, इसको थोड़ा-सा छोटा करना पड़ेगा। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न है, आपका अंतिम प्रश्न देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है? आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। विकास के सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन-सा कथन गलत है? आपको बताना है विकास का जो सिद्धांत है, उसके बारे में कौन गलत बोलता है वो बताना है। चलिए, पहला ऑप्शन देखिए, विकास क्या है एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है, जिसके ठीक-ठाक मापन हो सकता है, ये पूछा है। मतलब ये विकास परिमाण को, ठीक है? क्या बोलता है विकास परिमाणात्मक प्रक्रिया है और इसका ठीक-ठाक मापन हो सकता है। दूसरा बोलता है विकास क्या होता है? परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है, ठीक है? तीसरा होता है विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अनोन्य क्रिया से हो सकता है। और समझे प्रत्येक बच्चा का विकास का चरण से गुजरता है। फिर फिर भी बच्चे के व्यक्तित्व भिन्नताएं बहुत होती है। चलिए, तो चौथा बोलता है व्यक्तित्व भिन्नताएं बहुत होती है, तो आपको बोलता है कौन सा गलत कथन है, ठीक है? इसको थोड़ा सा छोटा करें, आपको समझ में आए। क्वेश्चन अच्छे से देखिए, एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन और ऑप्शन को पढ़िए, ठीक है? तब फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं आप लोग, बनाइए इसको। तो इसमें कौन सा गलत पूछा है ना, चलिए, तो इसका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बोलता है विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक से मापन हो सकता है। तो हम क्या बोल रहे हैं विकास को कभी हम माप नहीं सकते, क्योंकि विकास में क्या होता है गुणात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है? गुणात्मक, तो गुण को हम कभी नहीं, जैसे बच्चों की जिज्ञासा क्या है, तो उसको तो हम थोड़ा ना माप सकते हैं, उसको नहीं माप सकते बस।
तो वही बोलता है कि गलत है। तो ये विकास को हम क्या परिमाण की प्रक्रिया है, इसको हम ठीक-ठाक हो सकता है और इसको माप नहीं सकते। मापोगे सब ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है? यही गलत है। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और इसी तरह और भी मज़ेदार वीडियो के लिए क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? तो ये मेरा चैनल है, ठीक है? बलराम क्रिएटिव क्लास। आपको क्या करना है? चैनल पे जुड़ना है, इस चैनल पे आपको क्यों इससे अच्छा से अच्छा आप लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि फिर भी इसी तरह के और भी मज़ेदार वीडियो आपको नेक्स्ट लाएँगे, ठीक है? एक नेक्स्ट नया टॉपिक, नए मज़ेदार चैप्टर के साथ लाएँगे, जिसमें से आपका क्या करना, सीडीपी का पूरा कंप्लीट पीवाईक्यू का जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, एग्ज़ाम से पहले आपका सारा करवा देंगे। और ये बिहार टेट, ठीक है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बिहार टेट, सी टेट जो कोई भी तैयारी करते हैं और जे टेट, ठीक है? जे टेट, एमपी टेट या यूपी टेट किसी का भी तैयारी करते हैं, सीडीपी से क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है? उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है और इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलेगा, ठीक है? तो ज़रूर तो आप लोग हमेशा प्रैक्टिस करते रहिएगा बीच में।